साथियों, आपको पुस्तक युग निर्माण योजना अप्रैल 2025 पृष्ठ 7 से पढ़कर सुनाते हैं। हनुमान जयंती पर विशेष। गायत्री के परम साधक श्री हनुमान जी। भगवान राम के अनन्य भक्तों में श्री हनुमान जी सर्वोपरि हैं। प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। लंका जलाने, राक्षसों को मारने एवं राम राज्य की व्यवस्था में हनुमान जी का उत्कृष्टतम योगदान रहा है। उनके अंदर जो अलौकिक शक्तियां आईं वे भगवान राम की कृपा से आईं, किंतु उन्होंने भगवान सूर्य से गायत्री मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जो साधना संपन्न की उसका योगदान कम नहीं था। गायत्री साधना में महातपा ऋषि का विशेष मार्गदर्शन कैसे उन्हें भगवान सूर्य के आध्यात्मिक लोक में ही प्राप्त हुआ, प्रस्तुत लेख में वह पावन प्रसंग प्रस्तुत है। एक बार मतंग ऋषि के आश्रम में मां अंजनी के साथ श्री हनुमान जी उपस्थित थे। माता ने विचार किया, सूर्य से दीक्षा हनुमान पहले ही ले चुके हैं, उन्होंने ही उपनयन संस्कार संपन्न कराया है, वही इनके आचार्य भी हैं, अब हनुमान को आगे उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा विचार करके माता अंजनी ने हनुमान की ओर प्यार से देखते हुए कहा, पुत्र, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें श्री राम के पावन नाम का स्मरण करते हुए सूर्य लोक प्रस्थान करना होगा। अपनी मां की बात धैर्यपूर्वक सुनकर उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा मां। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम कर सविता लोक की ओर प्रस्थान किया। राम नाम की मणि उनके पास थी, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, इसलिए सविता लोक तक पहुंचना उनको बहुत सरल लगा। सविता लोक का एहसास अब उन्हें होने लगा था। सविता का यह क्षेत्र पवित्रता, प्रभा व प्रकाश से पूर्ण था। यहाँ सात्विक एवं दिव्य ऊर्जाएं अनेक दिशाओं में गतिशील थीं। इनकी विभिन्न गतियों से अनेक रूप व आकारों की सृष्टि होती थी। ये सब अद्भुत, विचित्र व विलक्षण होते हुए भी सुमनोहर था। हनुमान यहाँ आकर ठिठक गए। आगे कोई भी मार्ग या दिशा नहीं सूझ रही थी। अब क्या करें? यही सोचते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम के पावन नाम का स्मरण किया। हनुमान जी को मालूम था कि राम नाम के दो अक्षर विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, भक्ति एवं तप व समर्पण के प्रतीक हैं। जहाँ सभी साधनाओं व साधनों की गतियाँ थम जाती हैं, वहाँ से श्री राम का नाम साधक को मार्गदर्शन सुलभ करा देता है। श्री राम के नाम में सभी साधन पथ सहज ही समाये हुए हैं। यही सोचकर हनुमान अपने मन अंतःकरण में श्री राम नाम का भावपूर्ण स्मरण करने लगे। अपने प्रभु के नाम की धुन सुमरन की लगन में वे ऐसे लीन हुए कि उन्हें देश काल दशा दिशा का कुछ भी भान न रहा। बस आनंद व अहोभाग्य में वे ये क्षण बीतने लगे। आत्मिक जीवन का
यह सहज सिद्धांत है कि जो प्रभुमय है, जो प्रभुमय है, उनके जीवन के सभी दायित्व भी स्वयं प्रभु ही निभाते हैं। यह कथन इन क्षणों में बड़ा ही सार्थक, सटीक व सही साबित हुआ। एक तेजस्वी स्वर ने उन्हें पुकारा, वत्स हनुमान। इस स्वर में बड़ी आत्मीयता घुली थी, सहज मिठास का इसमें समावेश था, भावनाएं इसमें भरी थी। इस पुकार से वे सचेत हुए। सामने देखा तो एक परम तेजस्वी ऋषि खड़े हैं। उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया, वत्स मेरा नाम महातपा है। सभी के प्रेरक परमात्मा की प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारे आगे के पथ को प्रशस्त व प्रकाशित करूँ। हनुमान जी को उनकी बातों में सत्य व स्नेह घुला हुआ अनुभव हुआ। बड़े ध्यान से वे उनकी सभी बातें सुनने लगे। ऋषि महातपा उनसे कह रहे थे, पुत्र, यहाँ से आगे सविता का वह परम दिव्य क्षेत्र है जहाँ केवल वही आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को सविता के भर्ग से प्रकाशित कर लिया हो और जिनके सभी पंचकोश गायत्री के तेज से पूरी तरह से प्रकाशित हों। इतना कहकर ऋषि महातपा ने उनसे कहा, वत्स, गायत्री मंत्र में सृष्टि के समस्त ज्ञान व विज्ञान की धाराएं समाई हैं। इन सभी ज्ञान विज्ञान की धाराओं को आत्मसात करने के लिए तुम्हें अपने पंचकोशों को गायत्री के भर्ग से तेजस्वी व प्रखर करना होगा। फिर तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जामय हो जाएगा। ऐसा करने पर तुम्हारे सूक्ष्म व कारण शरीरों के साथ स्थूल शरीर भी ऊर्जा शरीर में रूपांतरित हो जाएगा। तभी तुम्हारी आगामी यात्रा संभव हो सकेगी, क्योंकि इससे आगे पदार्थ की गति नहीं है। केवल सात्विक एवं दिव्य ऊर्जाएं ही यहाँ से आगे गति कर सकती हैं। उनके ऐसा कहने पर हनुमान ने उनकी ओर ध्यान से देखा और थोड़ी देर तक देखते रहे। ऋषि महातपा का रूप व उनकी आकृति श्वेत, शुभ्र, पवित्र व दिव्य ऊर्जा से विनिर्मित थी। इसमें प्रभापूर्ण प्रकाश था, परंतु तपन के स्थान पर सुकोमल स्निग्धता का सुखद एहसास था। उनके पूरे अस्तित्व से प्रेम, आत्मीयता व भावनात्मक मिठास का निर्झर झर रहा था। हनुमान कुछ देर इसी में डूबे रहे। तभी महातपा के स्वर ने उन्हें सचेत करते हुए कहा, वत्स, अब मैं गायत्री का वह परम गोपनीय मंत्र बताता हूँ। तुम भी मेरे साथ साथ बोलना, जिससे तुम अपने सभी स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीरों को ऊर्जा रूप में बदल सकोगे। साथ ही तुम्हारे अस्तित्व के सभी पंचकोश गायत्री के महाभर्ग से आप्लावित हो सकेंगे। इतना कहकर उन्होंने बड़े धीमे किंतु मधुर स्वर में उच्चारित किया, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उनके इस तरह से उच्चारण के साथ वह गायत्री का परम गोपनीय मंत्र हनुमान के अस्तित्व में घुलने लगा। इस परम मंत्र में ऋषि महातपा के दीर्घकालीन तप की मां ऊर्जा भी समाविष्ट थी। इसमें भिन्न पाद के रूप में कहे गए गायत्री के 3 चरणों ने हनुमान के स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर को
दिव्य व परम ऊर्जा में रूपांतरित करना प्रारंभ कर दिया। भूर्भुवः स्वः कि तीनों व्याहृतियां सहज उनका संपर्क सविता देवता से स्थापित करने लगी। इस अनोखे क्रम के साथ ऋषि महातपा ने गायत्री की उच्च कोटि की साधना से संबंधित कुछ अलौकिक व अद्भुत क्रियाएं संपन्न की। ये ऐसी क्रियाएं थीं जिन्हें संपूर्ण सृष्टि में कुछ ही गायत्री के तत्वदर्शी ऋषि संचालित, संपादित एवं क्रियाशील कर सकते थे। हनुमान ने भी इन्हें अपनी आत्मा में धारण कर लिया। जब हनुमान इन्हें धारण कर रहे थे तो ऋषि महातपा ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, पुत्र, ये सभी क्रियाएं दुर्लभ, अलौकिक एवं परम गोपनीय है। संपूर्ण सृष्टि में कुछ ही लोग इनसे परिचित हैं। इनका भेद तुम किसी से भी न कहना। इनके प्रभाव से प्रकृति की कोई भी क्रिया या परिवर्तन तुम्हारे शरीर को प्रभावित न कर सकेगी। प्रकृति के समस्त परिवर्तनों के बीच बड़े ही रहस्यमय ढंग से तुम अपरिवर्तित रह सकोगे। ऋषि महातपा के इस कथन पर हनुमान ने अपनी मौन सहमति व सम्मति दी और ये देव दुर्लभ क्रियाएं गोपनीय ही बनी रहीं। बस इनके प्रभाव अवश्य हनुमान के अस्तित्व पर झलकने लगे। भिन्न पाद, गायत्री मंत्र इन रहस्यमय क्रियाओं से जुड़कर अपने विचित्र व अलौकिक प्रभाव दिखाने लगा। इसकी आश्चर्यजनक सक्रियता के साथ हनुमान की देह परिवर्तित होने लगी। कुछ ही क्षणों में अब उनकी बाह्य व आंतरिक देह ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यह विचित्र किंतु सत्य घटना थी। हनुमान अब ऊर्जा रूप हो गए। वहां उस स्थल पर ऊर्जा के जो विभिन्न रूप व आकार दिखाई दे रहे थे, हनुमान भी अब उनमें से एक हो गए। ऐसा होकर उन्होंने जाना कि अब वे मुक्त आत्माओं के क्षेत्र में हैं। यह ऐसा आश्चर्यपूर्ण क्षेत्र था। यह ऐसा आश्चर्यपूर्ण क्षेत्र था जहां विभिन्न मुक्त आत्माएं अपने ज्ञान शरीर से रहती थी। जहां विभिन्न मुक्त आत्माएं अपने ज्ञान शरीर से रहती हैं। बड़ी विचित्र अनुभूति थी यह। इस ऊर्जा शरीर को पाने के बाद अब वहाँ के सभी रहस्य एक एक करके उनके सामने प्रकट होने लगे। साथ ही प्रशांत व प्रकाशित होने लगा वह दिव्य मार्ग। साथ ही प्रशांत व प्रकाशित होने लगा वह दिव्य मार्ग जो भगवान सूर्यदेव के आध्यात्मिक लोक की ओर जाता था। यहाँ अज्ञान व अविवेक की छाया भी न थी। यहाँ तक पहुँचना ही ज्ञान की पराकाष्ठा को पाना था। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये रहस्य भी उजागर किया है। गायत्री महाविज्ञान में आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि पंचकोशों की साधना कैसे की जा सकती है। ओम शांति। ये पंचकोश की साधना ही आपको ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता है। करना तो पड़ेगा, बता सब दिया गया है।
युग साहित्य के बारे में जो लिखा है बेटा, गुरुदेव कहते हैं बेटा ज़्यादा थोड़ी पढ़ना है, हमने तो लिख दिया है बहुत सारा कुछ, लेकिन तुम्हें तो केवल 22 किताबें पढ़नी है। युग साहित्य, क्रांति धर्मी युग साहित्य, छोटी छोटी है, पतली पतली किताबें। यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब में भी पढ़ सकते हैं आप। तो साथियों, विचार ही है जो कहीं तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। विचारों की शक्ति अपार है, और ये विचार आदान प्रदान यदि सद्विचारों के रूप में होते रहे और उस पर चिंतन मनन चलता रहे, तो आप कुछ हो सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी से साधना की प्रेरणा ले सकते हैं। ओम शांति।